फजर की अजान की मीठी और रूह को छू लेने वाली सदा पूरे मोहल्ले में फैल रही थी। हर घर की खिड़कियों से सुबह की ठंडी हवा सुकून का पैगाम लेकर गुजर रही थी। मगर उसी गली के आखिरी मकान में एक ऐसा दिल था जो हर अजान सुनकर भी चुप पड़ा रहता था। उस घर में रहने वाले नौजवान का नाम आरिफ था। लोग उसे मेहनती, समझदार और नेक स्वभाव का लड़का समझते थे। मगर उसके दिल का एक राज ऐसा था जिसे वह किसी से कह नहीं पाता था। बचपन में वह अपने अब्बा के साथ मस्जिद जाया करता था। उसकी छोटी उंगली अब्बा की उंगली में होती और आंखों में अजीब सी चमक रहती। हर सजदा उसे दुनिया की सबसे प्यारी जगह लगता था। वक्त धीरे धीरे बदलता चला गया। पढ़ाई, काम और दुनियावी भाग दौड़ ने उसके दिल पर परतें जमा दी। पहले एक नमाज छूटी, फिर दूसरी, और फिर यह सिलसिला आदत बन गया। जब भी अजान की आवाज़ आती उसका दिल कुछ पल के लिए कांप उठता, मगर अगली ही घड़ी वह अपने आप को समझा देता। वह कहता, अभी थोड़ा काम कर लूँ, फिर आराम से नमाज पढ़ लूँगा। लेकिन वह बाद वाला वक्त कभी नहीं आता था। हर दिन वही बहाना उसके दिल को और कमज़ोर करता जाता। उसे महसूस भी नहीं हुआ कि वह अपने रब से कितनी दूर निकल आया है। उसकी अम्मी हर सुबह उसे प्यार से आवाज़ देती। उनकी आवाज़ में शिकायत कम और दुआ ज़्यादा होती। वह हमेशा यही चाहती थी कि उनका बेटा फिर से सजदों का मुसाफिर बन जाए। एक सुबह अम्मी उसके कमरे के दरवाजे पर धीरे से बोली, बेटा, फजर का वक्त जा रहा है, उठ जाओ। आरिफ ने करवट बदलते हुए धीरे से कहा, अम्मी, आज बहुत थक गया हूँ, कल से ज़रूर उठ जाऊँगा। अम्मी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस आसमान की तरफ देखा और चुपचाप उसके लिए दुआ कर दी। माँ की आंखों में उम्मीद अभी भी जिंदा थी। दिन गुजरते रहे। आरिफ कारोबार में आगे बढ़ने लगा। उसकी जेब भरने लगी, लेकिन दिल खाली होता चला गया। जब भी कोई गरीब मदद मांगता वह कभी कभी टाल देता। वह सोचता, पहले अपने लिए जमा कर लूं, फिर कभी मदद कर दूंगा, मगर वह कभी भी नहीं आता था। एक शाम वह बाजार से लौट रहा था। उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा हुआ था। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन होठों पर अल्लाह का जिक्र था। बूढ़े ने किसी से कुछ नहीं मांगा, बस आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। आरिफ को यह बात समझ नहीं आई। वह कुछ पल उसके पास खड़ा रहा। फिर उसने पूछा, बाबा, आप इतने सुकून में कैसे बैठे हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। जिसका दिल अपने रब से जुड़ा हो उसे तंगी भी अमीरी लगती है। आरिफ कुछ पल चुप रहा। यह बात उसके दिल में उतर तो गई, मगर उसने उसे फिर भुला दिया। दुनिया की आवाज़ें उसके दिल की आवाज़ से ज़्यादा ऊंची थी। घर लौटकर उसने आईने में अपने चेहरे को देखा। चेहरा पहले जैसा ही था, मगर आंखों की चमक कहीं खो चुकी थी। उस रात उसे देर तक नींद नहीं आई। अजान की आवाज़, अम्मी की दुआ और बूढ़े की मुस्कान बार बार याद आती रही। दिल जैसे किसी अनदेखे बोझ से दबता जा रहा था। सुबह फिर वही अजान गूंजी, फिर वही पुकार आई, मगर इस बार उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। वह उठकर बैठ गया। उसने खिड़की खोली। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसकी आंखें नम हो गई। उसे अपना बचपन याद आने लगा। उसे अपने अब्बा की वह बात याद आई जो उन्होंने बरसों पहले कही थी, बेटा, दुनिया कभी पूरी नहीं होगी, मगर नमाज का वक्त लौट कर नहीं आता। आरिफ ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसके दिल में पछतावे की पहली चिंगारी जल चुकी थी, लेकिन बरसों की लापरवाही उसे अभी भी पीछे खींच रही थी। उसी दिन दोपहर को उसका पुराना दोस्त सलीम उससे मिलने आया। सलीम के चेहरे पर सादगी थी और दिल में नूर झलकता था। उसकी बातों में दुनिया कम और आखिरत की फिक्र ज़्यादा होती थी। सलीम ने मुस्कुराकर पूछा, आरिफ, आजकल मस्जिद में दिखाई नहीं देते? आरिफ ने नज़रें झुका ली। बस काम बहुत रहता है, फुर्सत नहीं मिलती। सलीम ने नरमी से कहा, रिस्क देने वाला काम नहीं, अल्लाह है। अगर वही राज़ी न रहा तो सारी दौड़ किस काम की होगी? ये शब्द आरिफ के सीने में उतर गए। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपने बहानों का कैदी बन चुका है। उसका दिल बाहर से मजबूत दिखता था, मगर भीतर से टूटने लगा था।
उस रात उसने बहुत दिनों बाद अपने हाथ दुआ के लिए उठाए, मगर उसके होठ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने अरसे बाद अपने रब से क्या कहे। उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे गिरने लगे। दिल बार बार यही कह रहा था, क्या मेरे लिए अभी भी रहमत का दरवाज़ा खुला होगा। वह देर तक इसी सवाल में डूबा रहा। उसे अपने हर छोड़े हुए सजदे याद आने लगे, हर गुजरी हुई अजान जैसे उसके दिल को पुकार रही थी। उसने कांपते हुए हाथों से अपने आंसू पोंछे, फिर बेहद टूटे हुए दिल के साथ अपने रब से बातें करने लगा। कमरे में कोई दूसरा नहीं था, मगर उसे महसूस हो रहा था कि अल्लाह उसकी हर आह सुन रहा है। वह रोते हुए कहने लगा, ऐ मेरे पालनहार, मैंने अपनी गलतियों से खुद को बहुत दूर पहुंचा दिया। अगर तू मुझे माफ़ ना करेगा तो मेरा कोई सहारा नहीं रहेगा। उसकी दुआ लंबी होती चली गई। हर आंसू के साथ उसका दिल हल्का होने लगा। बरसों का घमंड और लापरवाही धीरे धीरे पिघलने लगी। सुबह फजर की अजान हुई तो वह बिस्तर पर नहीं पड़ा रहा। उसने तुरंत उठकर वज़ू किया। ठंडे पानी की हर बूंद से अपने गुनाहों से नफरत करना सिखा रही थी। जब वह नमाज के लिए खड़ा हुआ तो उसकी आंखें बार बार भर आईं। पहला सजदा करते ही उसका दिल ऐसे कांपा जैसे बरसों बाद अपनी असली मंजिल मिल गई हो। उसे लगा जैसे उसके सीने पर रखा हुआ भारी पत्थर हट गया हो। नमाज पूरी होने के बाद वह देर तक बैठा रहा। उसकी जुबान पर बार बार इस्तग़फ़ार था। दिल में एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी थी। घर लौटकर उसने सबसे पहले अपनी अम्मी के हाथ चूम लिए। अम्मी हैरानी से उसे देखती रह गई। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अम्मी ने भर्राई हुई आवाज़ में पूछा, बेटा आज क्या बात है। आरिफ ने रोते हुए कहा, अम्मी मैंने आपको बहुत इंतज़ार कराया। बेटा आज क्या बात है। आरिफ ने रोते हुए कहा, अम्मी मैंने आपको बहुत इंतज़ार कराया। आपकी दुआओं ने मुझे आज फिर अपने रब के दरवाजे तक पहुंचा दिया। अम्मी ने उसे सीने से लगा लिया। उन्होंने बस इतना कहा, जिस बेटे का दिल अल्लाह की तरफ लौट आए उससे बड़ी खुशी किसी माँ के लिए नहीं होती। उस दिन के बाद आरिफ ने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया। उसने हलाल कमाई को ही अपनी पहचान बनाया। हर छोटे बड़े काम में अल्लाह की रज़ा तलाश करने लगा। अगर कोई ज़रूरतमंद मिलता तो वह अपनी हैसियत के अनुसार मदद करता। वह किसी पर एहसान नहीं जताता, बल्कि दिल ही दिल में शुक्र अदा करता कि अल्लाह ने उसे देने वालों में शामिल किया। उसने अपने अब्बा की पुरानी बातें फिर से याद करनी शुरू की। अम्मी की सेवा और अपनी इबादत समझ लिया। रिश्तेदारों से कटे हुए रिश्ते जोड़ने लगा। सलीम ने एक दिन मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारे चेहरे पर वही सुकून लौट आया है जो 55 में हुआ करता था। आरिफ ने जवाब दिया, सुकून दौलत से नहीं मिला, सुकून तो उस पहले सजदे में मिला जिसने मुझे फिर से मेरे रब से मिला दिया। धीरे धीरे मोहल्ले के दूसरे नौजवान थे भी उससे सलाह लेने आने लगे। वह किसी को डांटता नहीं था, बस अपनी कहानी सुनाकर कहता कि बहाने इंसान को अल्लाह से दूर कर देते हैं। वह हमेशा यही कहता, अगर आज भी दिल में पछतावा जिंदा है तो समझ लो रहमत का दरवाज़ा अभी बंद नहीं हुआ है। सच्ची तौबा करने वाला कभी मायूस नहीं होता। उसकी ज़िंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। हर अजान उसके लिए बुलावा नहीं, सबसे प्यारा तोहफ़ा बन गई। हर नमाज उसके दिल को और मजबूत करती चली गई। लोग उसके बदले हुए किरदार को देखकर हैरान होते, मगर वह हमेशा कहता, बदलने की ताकत मेरी नहीं थी, यह मेरे रब की रहमत और मेरी माँ की दुआ का असर है। सालों बाद भी जब कोई उससे पूछता कि उसकी सबसे बड़ी कमाई क्या है, तो वह मुस्कुरा कर कहता, मेरी सबसे बड़ी कमाई वह दिन है जब मैंने बहानों को छोड़कर सजदों को अपना लिया। उस दिन मैंने दुनिया नहीं अपने दिल को जीत लिया। इस्लामी सीख, नमाज केवल एक फ़र्ज नहीं बल्कि बंदे और अल्लाह के बीच सबसे मजबूत रिश्ता है। चाहे इंसान कितनी भी गलतियां कर चुका हो, यदि वह सच्चे दिल से तौबा करे, नमाज की पाबंदी अपनाए और अल्लाह पर भरोसा रखे तो अल्लाह की रहमत उसके लिए हमेशा उम्मीद का दरवाज़ा खुला रखती है।